बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल और उसमें सवालिया फ़िक्रे कैसे बनाए जाते हैं। यानी ये सवालिया फ़िक्रे, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी एक आम सा फ़िक्रा है कि वो किताब पढ़ता है। ये तो सादा फ़िक्रा है। इसकी अंग्रेज़ी होगी ही रीड्स ए बुक। आपने देखा कि एस का इजाफा किया है क्योंकि पीछे ही शी इट और सिंगल नाउन है। सिंगल नाउन में आई और यू शामिल नहीं है। अब हमने इसको सवालिया फ़िक्रा बनाना है। उसकी पहले हम उर्दू लिखेंगे। क्या वो किताब पढ़ता है? चूँकि ये सवालिया फ़िक्रा है, इसके लिए हमें इसको बनाने का तरीक़ाकार पहले मैं इसकी आपको लिख देता हूँ इंग्लिश, फिर उसका कायदा कुलिया बाद में बताता हूँ। DOES डज ही रीड ए बुक। चूँकि ये सवालिया फ़िक्रा है, इसलिए आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क लगाना भी ज़रूरी है। अब इसका पढ़ते हैं तरीक़ाकार। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हमें डू और डज का इस्तेमाल करना है। डू कहाँ इस्तेमाल होगा और डज कहाँ इस्तेमाल होगा? डज ही शी इट सिंगल नाउन के लिए इस्तेमाल होगा और ये फ़िक्रे के शुरू में आएंगे। ये फ़िक्रे के शुरू में आएंगे। और एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि वर्ब के साथ एस का इजाफा वो भी ख़त्म हो जाएगा जब डू और डज का इस्तेमाल होगा। डज का इस्तेमाल करते हुए वर्ब के साथ एस का इजाफा ख़त्म करके डू या डज को फ़िक्रे के शुरू में लाएंगे। अब डू कहाँ इस्तेमाल होगा? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे या प्लूरल नाउन। इनके साथ इस्तेमाल होगा, यानी फ़िक्र के शुरू में आ जाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ये तरीक़ाकार है हमारा कि डज का इस्तेमाल और डू का इस्तेमाल, फ़िक्र के आखिर में क्वेश्चन मार्क। एस का इजाफा है तो वो ख़त्म और बिल्कुल सादा फ़िक्रा वैसे का वैसे लिख लेना है। ख्याल ये करना है कि डू और डज का डी पहले लिखना है और ये पहला हर्फ इसका बड़ा लिखना है। जब ही शी इट या सिंगल नाउन या आई वी यू दे या प्लूरल नाउन
जो भी आ जाएं वो छोटे करके लिखने हैं, यानी कि स्मॉल लेटर में, ये कैपिटल लेटर में, ये स्मॉल लेटर में उस तरह लिखाई होगी। तो ये कुछ तरीक़ाकार था। अब हम इसकी मशक करेंगे भी किस तरह ये इसकी तरीक़ाकार होता है और इसको कैसे हम बनाया जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। क्या वो हॉकी खेलते हैं? क्या तुम चाय पीते हो? क्या मैं बाज़ार जाता हूँ? क्या अली तेज़ दौड़ता है? इस तरह के फ़िक्रे जो भी हैं प्रेजेंट टेंस के हैं, क्योंकि आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ रहे हैं, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्रे हैं, और इनको बनाने का तरीक़ाकार मैंने पहले आपको बता दिया। आगे है क्या हम पानी पीते हैं? क्या वो किताब लिखती है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्लूरल फ़िक्रा है, इसलिए इस फ़िक्रे के शुरू में आएगा डू। अभी मैंने बताया डू और डज का इस्तेमाल है। डू वो की अंग्रेज़ी वो चूँकि प्लूरल है इसलिए दे आएगा। डू दे, खेलना की अंग्रेज़ी प्ले, और हॉकी की अंग्रेज़ी हॉकी HOCKEY, सवालिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या तुम चाय पीते हो? अब मैंने पहले बताया कि यू के लिए डू आएगा। डू यू टेक टी। हालांकि पीना की अंग्रेज़ी ड्रिंक होता है, लेकिन ये 3-4 लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि इनसे पहले पीने के लिए टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एक है चाय, ब्रेकफास्ट, मेडिसन, इस तरह के 3-4 लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि हमेशा टेक के लिए इस्तेमाल होंगे, ड्रिंक वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। क्या मैं बाज़ार जाता हूँ? डू आई गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट। क्या अली तेज़ दौड़ता है? अब ता है, ती है, सिंगल नाउन है, अली है, कि सिंगल नाउन, इसके लिए सबसे पहले डज का इस्तेमाल होगा। डज, और ये नाम या इस तरह का कोई मखसूस चीज़ आ जाए तो उसका पहला हर्फ बड़ा होगा, कैपिटल लेटर में होगा, बाकी छोटे लफ्ज़ लिखे जाएंगे। डज अली रन फास्ट? आपने देखा कि अगर ये होता अकेला कि अली तेज़ दौड़ता है तो फिर अली रन्स फास्ट आ जाता, RUNS लग जाता। अब वो वाला एस हमने काट दिया है क्योंकि पीछे डज आ रहा है।
क्या हम पानी पीते हैं? डू वी ड्रिंक वाटर? क्योंकि पीने की अंग्रेजी ड्रिंक होती है, लेकिन चाय के लिए टेक लगेगा, मेडिसन के लिए भी टेक लगेगा, और ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए भी टेक लगेगा। क्या वो किताब लिखती है? अब ये मुअन्नस है, तो मुअन्नस की अंग्रेजी होती है डज लिखने के बाद शी, लिखना की अंग्रेजी राइट ए बुक क्वेश्चन मार्क। तो व्यूअर्स, ये कुछ थे फ़िक्रात जिनकी हमने प्रैक्टिस की, और इनमें असूल याद रखने हैं, और इस तरह हमारी प्रैक्टिस जारी रहेगी इंशाअल्लाह।